तभी वीरा उसे कूदकर पकड़ लेता है। लाखा तुरंत होश में आ जाता है। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। लास्ट वीडियो में हमने देखा जब वीरा ठीक हो गया तो लाखा था जिसने ब्लू एनर्जी को अपने अंदर समा लिया था। अब आगे हमें और मजदूर चाहिए। लकड़बग्गे फिर से कुछ बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। चिंता मत करो, जितने बोलोगे उतने मजदूर मिल जाएंगे। बस जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाओ। थोड़े टाइम तक जंगल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जंगल से जानवर गायब होने लग गए। माँ कहाँ चली गई? कहाँ चले गए? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वीरा और चिंटू इधर उधर छानबीन करने लग गए। जंगल में घूमते घूमते उन्हें बहुत सारे पैरों के निशान नजर आए। ये तो लकड़बग्गों की चाल लगती है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? नेक्स्ट डे चिंटू लाखा को जंगल में कहीं जाते देखता है। चिंटू उसका पीछा करता है और फिर शाम होने के बाद लाखा एक जगह में आके रुक जाता है। चिंटू उसे बहुत ध्यान से देखता है। तभी चिंटू देखता है लाखा की आंखें नीली हो गई हैं और वो किसी से बात कर रहा है। कल सुबह और मजदूर मिल जाएंगे। तभी वीरा उसे कूदकर पकड़ लेता है। लाखा तुरंत होश में आ जाता है। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी चिंटू आ जाता है। नहीं दोस्त, इसे छोड़ दो। तुमने देखा ना इसने क्या किया? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? एक्टिंग मत कर। क्या किया मैंने? नहीं दोस्त, ये सच बोल रहा है। चिंटू के कहने पे वीरा लाखा को छोड़ देता है, लेकिन वीरा को लाखा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चिंटू अकेला खड़ा कुछ सोच रहा है। हया लाखा की आंखों से सब देख रही है। अब हम जो चाहते हैं हया वो देखेगी। हम एक प्लान बनाएंगे। हम हया को दिखाएंगे कि कैसे हमने सारे जानवरों को केव में छुपा रखा है। जब हया की आर्मी आएगी तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। वीरा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे लाखा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। प्लान के अकॉर्डिंग सारे जानवरों को केव में छुपा दिया जाता है और अब लाखा हया का वेट कर रहा है। लेकिन ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हया ने एक बार फिर से लाखा को कंट्रोल कर लिया। वो देखती है सारे जानवर एक केव में हैं। और वो तभी अपने सैनिकों को भेज देती है। सारे लकड़बग्गे जंगल में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और वो केव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा प्लान था, सारे लकड़बग्गों को पकड़ लिया गया। सारे लकड़बग्गों को अब डर लग रही है, लेकिन हया को समझ में आ गया। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। प्लान के अकॉर्डिंग कुछ लकड़बग्गों को पकड़ के बाकियों को छोड़ दिया जाता है। इनका पीछा करो, तुम्हें पता लगेगा सबको कहाँ छुपा के रखा है। उन्हें आजाद करो और सबको यहाँ लेके आओ। वीरा चिंटू के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रखता है, जैसे कि सॉरी बोल रहा हो, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। सब मेरे साथ चलो। और इधर चिंटू उल्लू से जाके बात करता है। हमें लाखा को सुलाना होगा। हया उसे कभी भी कंट्रोल कर सकती है। तुमने बहुत हेल्प करी लाखा।
अब हम चाहते हैं कि आप सो जाइए। उल्लू एक ग्रीन कलर की बूटी लेके आता है और जैसे ही लाखा उसे सूंघता है वो सो जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हैं। वो अपनों का वेट कर रहे हैं। अधीरा केव के अंदर आता है और एक लकड़बग्गे से पूछता है, जल्दी बताओ तुम्हारे बॉस का क्या प्लान है। लकड़बग्गा कुछ नहीं कहता। इन्हें कोई पानी भी नहीं देगा। अधीरा केव से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक लकड़बग्गा बेहोश हो जाता है। चिंटू ये देख के उसे पानी पिलाने आता है। महाराज ने पानी देने को मना किया है। क्षमा करना महाराज, अगर हम भी इन्हें तड़पाएंगे तो हम में और लकड़बग्गों में क्या फर्क रह जाएगा। लकड़बग्गे चिंटू की बात सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर एक लकड़बग्गा बोलता है, ये हमारी मजबूरी है। अगर हम हया का कहना नहीं मानेंगे तो वो हमें भी कैद कर लेगी। पूछिए, क्या जानना चाहते हो? हया ने इतने सारे जानवरों को कैद क्यों किया हुआ है? हया एक बहुत बड़ा हथियार तैयार कर रही है, जिसके लिए उसे बहुत सारे मजदूर चाहिए जो कि पत्थरों को तोड़ सके। वहाँ पत्थरों को पिघलाया जाता है। अगर वह अपने मिशन में कामयाब हो गई तो इस बार के हमले से बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ वीरा लकड़बग्गों का पीछा करते करते अंदर पहुंच जाता है। वीरा राका के साथ बाकी सारे जानवरों को भी आज़ाद कर देता है, लेकिन अंदर उसे ऐसी चीज़ नज़र आती है जिस पर उसे यकीन नहीं होता। उसने अपने जंगल को तो बर्बाद कर दिया, अब वो बाकी सारे जंगलों को भी बर्बाद कर देगी। क्या जंगल बच पाएगा? नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।